हेलो एवरीवन, हम लोग आज चैप्टर पॉलिनोमियल से कुछ नए कंसेप्ट को देखेंगे। हम लोग आज देखेंगे फैक्टर थ्योरम। बेसिकली जो रिमाइंडर थ्योरम है वो हमने पहले डिस्कस किया था, तो उसी से रिलेटेड कुछ फैक्टर थ्योरम भी देखते हैं। क्या बेसिकली डिग्री ऑफ पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सबसे पहले फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? बोलता है कि कोई भी एक पॉलिनोमियल है, सपोज इसका नेम हमने पी एक्स का, यदि इसका डिग्री क्या होता है आपको पता है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट पार्ट, ये यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और a इज एनी रियल नंबर है, तो फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए 0। ऐसा हम लोग कह रहे हैं कि यदि पी ए 0 है तो हमारा x माइनस ए जो है वो फैक्टर हुआ पी एक्स का, राइट। तो हमारे पास क्या है? गिवन है हमारे पास कि पी ए इक्वल टू 0 है। और यदि हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से क्या जानते हैं? अगर पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, सपोज हमने उसे एक्स माइनस ए से डिवाइड किया, ठीक है, देखो तो एक्स माइनस से, तो हमारे पास कुछ क्यू एक्स ऐसा आएगा, राइट। और हमारे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या होता है? पी ए, आपको पता है कहां से आया है। अब यहां पर यदि हम लोग कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पी इक्वल टू 0, तो हमारा पी एक्स क्या हो गया? बेसिकली एक्स माइनस से पी ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट की इनटू क्यू एक्स, ठीक है, और ये क्या हो गया? 0। तो बेसिकली पी एक्स क्या हो गया? एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। हम लोग पहले भी इसे डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मली हम लोग देख रहे हैं इसको। सो पी एक्स को ही पॉलिनोमियल का 2 मल्टीप्लाई मेरे पास आ गया पॉलिनोमियल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x माइनस ए इसका एक फैक्टर है ना, रिमाइंडर 0 है, तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ क्या है? पी एक्स। तो रिमाइंडर तो 0 है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड बोल रहा है सिस्टम को कि अगर यहाँ आपको नहीं कुछ समझ में आया तो प्लीज रिमाइंडर थ्योरम को आप ध्यान से, जो मैंने डिस्कस किया उसे आप देखें। ये सारे वहीं से कहीं न कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में ये कंसेप्ट डिराइव हुए हैं। अब यहाँ पर आप देखो कि दिया हुआ है कि इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। सो बोल रहा है कि यहाँ गिवन क्या है? x माइनस ए, हमारे पास यहाँ गिवन क्या था? p इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास गिवन क्या है? x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब आपको पता है रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उसका एक फैक्टर है, तो कोई एक पॉलिनोमियल और होगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, पी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। और फैक्टर है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमारे पास कुछ रिमाइंडर जो पहले लिखते थे ऐसे आर एक्स की बात करते थे या कुछ भी, ये क्या हुआ? बेसिकली ये इसमें नहीं हुआ क्योंकि फैक्टर है। फैक्टर तो रिमाइंडर तो नहीं रहेगा मेरे पास। तो बेसिकली यहां पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स को एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स, इसका एक फैक्टर है। अब हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल x इक्वल टू 8, पहले हम लोग क्या करते थे, पी हम लोग देखते हैं कि क्या होना चाहिए, तो पुटिंग x इक्वल टू ए। अब देखो आप पुट करो क्या होगा? x इक्वल टू ए माइनस ए इंटू क्यू ए। सो पी ए क्या हुआ? 0 इंटू क्यू ए इक्वल टू 0। बेसिकली ये उसी चीज को इधर से उधर स्टेटमेंट को घुमा फिरा कर बोला गया। आप एक बार रिमाइंडर थ्योरम ढंग से समझ जाओगे, ये सब बहुत इजी है, कुछ नहीं है। यहाँ डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, शायद थोड़ी आपको दिखते आएगी। इसलिए बेटर है कि रिमाइंडर थ्योरम जो मैंने बताया है, डिस्कस किया, आप उसे अच्छे से समझें। ओके, सो हमारा यहाँ पर आ गया पी ए इक्वल टू 0।
सेकंड स्टेटमेंट यही तो था कि एक्स माइनस ए यदि फैक्टर है तो पी ए क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन यहां देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x minus 2 is a factor of this polynomial x cube minus 4x square plus 5x minus k। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले आप समझो, हमें वैल्यू k का फाइंड आउट करना है। क्या दिया हुआ है, इफ x minus 2 is a factor, अगर x minus 2 इसका फैक्टर है, इसका यदि ये फैक्टर है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि हम लोग लिनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और उसका वो फैक्टर है तो हमारा रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं जो फैक्टर है उसको 0 से कंपेयर करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। ये स्टेटमेंट ना समझ में आए तो प्लीज जो रिमाइंडर थ्योरम मैंने बताया उस पर जाएं और समझें, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या यहाँ ढूंढना है, रिमाइंडर हमारा जो है क्या होगा, रिमाइंडर जो हमारा है 0 होगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, x माइनस 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे 0 से, तो हम क्या वैल्यू पुट करने वाले, x इक्वल टू 2, किसमें, पोलिनोमियल में, और हमें पता है कि 0 ही आएगा। तो हम लोग देखते हैं पोलिनोमियल हमारे पास क्या है, हमारे पास पोलिनोमियल है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के, है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 को पुट करते हैं, पुट करने पर क्या आएगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर कैसे हम लोग निकालते हैं, आपको पता है ना, px इक्वल टू कोई भी हमारा एक gx से जैसे डिवाइड किया, qx हमारा क्वोशिएंट आया और हमारा कुछ रिमाइंडर आता था, तो हमें ये पता है कि रिमाइंडर यहाँ 0 आना है। क्या वैल्यू पुट करेंगे, जिससे डिवाइड करें, हम लोग इसे पुट करके देखते हैं 2। और रिमाइंडर कैसे निकलता है आपको पता है कि जिससे डिवाइड कर रहे हो आप उसमें पुट करोगे तो आपको रिमाइंडर आ जाएगा 2 क्यूब माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 माइनस के इक्वल टू 0, ठीक है। 8 16 प्लस 10 माइनस के इक्वल टू 0। अब देखो क्या है, 10 और 18 2 माइनस के इक्वल टू 0, के को उस साइड ले गया या के इक्वल टू 2, यानी के का वैल्यू अगर 2 इस पोलिनोमियल में हम लोग डाल दें और x माइनस 2 इसका यदि फैक्टर हो तो जो भी हमारा क्वेश्चन है वो वैलिड हो जाएगा, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। हम लोग देखते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता था, आपको पता है। लीनियर पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता था, कुछ इस फॉर्म में, यानी डिग्री क्या होती थी यहां पर 1। तो यदि मैं बोलूं कि अपने पास एक पॉलिनोमियल है जो px प्लस q है और दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो rx प्लस a से, तो मेरी बात समझना, किसी भी दो लीनियर पॉलिनोमियल को यदि आप मल्टीप्लाई कर दो, सपोज ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा। क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है तो क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम, मेरे पास क्या है, हम लोग के पास दो है, एक px प्लस q है लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्या है rx प्लस s है। हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या होगा, px इंटू rx p r x स्क्वायर
देखो एक एक टर्म को लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं पी एक्स सॉरी पी एक्स आर एक्स प्लस एस से मल्टीप्लाई किया। अब इजी लग रहा है आपको समझने में, क्यू को भी आर एक्स प्लस एस से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं पी आर एक्स स्क्वायर, सो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया पी आर एक्स स्क्वायर, फिर पी एस एक्स, देखो पी एस एक्स, इसे इसका मल्टीप्लाई किया, प्लस अब इस दोनों टर्म को कर रहा हूं क्यू आर एक्स और इस दोनों टर्म को प्लस क्यू एस। अब देखो पी आर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया, इस दोनों में से एक्स कॉमन, क्या आ गया पी एस प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस। अब थोड़ा पहले जो हम लोग डिस्कस किए थे पोलोमियल में, ये क्या है, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स है, यहाँ पर ये सारे क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है ना। पी क्यू आर एस, यहाँ जो हमने लिया है टर्म पी क्यू आर एंड एस आर कांस्टेंट, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक पोलोमियल को कैसे लिखते थे, इसको हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, समझना। जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें ए बी और सी कांस्टेंट होता था। जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इन दोनों के यदि आप कंपेयर करो कोफिशिएंट को, तो हमें क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू पी आर, ऐसा कर सकते हैं। देखो तो ये जो पी आर है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अगर मैं फिर एक्स की कोफिशिएंट की बात करूं तो क्या होगा, b इक्वल टू पी एस प्लस क्यू आर, और c की बात करूं c इक्वल टू क्यू एस एक्स टू पावर 0, क्या है कोफिशिएंट c एंड क्यू एस। अब यहां पर थोड़ा सा आप समझना, और p क्यू आर एस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक तरीके से आप उसे समझ सकते हो कि 2 4 6 8 कोई भी एक नंबर है, कुछ भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट में, पाई हुई कुछ भी। तो आप यदि इस चीज को नोटिस करो तो b क्या है, पी एस प्लस क्यू आर। अब थोड़ा सा यहां ध्यान दें, ए सी, ए और सी को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, पी आर इंटू क्यू एस, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी एस इंटू क्यू आर। देखो तो चार कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने इसके साथ पेयरिंग कर दिया, p को s के साथ, r को q के साथ। अब आप नोटिस करना कि ps ps qr qr ऐसा कुछ दिख रहा है, तो जो b का वैल्यू है वो क्या है, ac का प्रोडक्ट का जो ये नंबर हमें प्राप्त हुआ है ps एंड qr, यानी कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या है ac, और ये दो नंबर का एडिशन क्या है b। यानी आप देखो ऐसा समझो, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमने ऐसा लिखा है, हम लोग ये बोल रहे हैं कि ए और सी को यदि मल्टीप्लाई कर दूं, ए और सी को मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। उसको हम लोग को मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए कि एल और एम, ठीक है, एल और एम। तो बोल रहा है कि बी एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो एल और एम का एडिशन होना चाहिए,
यहाँ पर क्या है, इसको अगर एल बोल दूं, इसको एम बोल दूं, तो ये क्या है, एल और एम है ना, देखो आप। यानी जो AC का प्रोडक्ट है, AC का जो प्रोडक्ट है LM है, और B क्या है, एडिशन। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, यानी कि हमें कोई भी जनरल फॉर्म में यदि पोलिनोमियल दिया गया है, इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में यदि कोई भी पोलिनोमियल अगर गिवन है जनरल फॉर्म में, तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर, क्योंकि हम लोग क्या किया है, आप समझो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल को लिया, मल्टीप्लाई किया, क्योंकि पता है कि दो लीनियर पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक आने वाला है। क्वाड्रेटिक आया तो इसे हम लोग कंपेयर किया एक जनरल फॉर्म से, और हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि इस जनरल फॉर्म का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके दो लीनियर पोलिनोमियल में कैसे हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। यदि आप यहां से मूव करो ऊपर की तरफ, तो बेसिकली क्या है, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है हमारा, उसको लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या किया, लीनियर पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया और क्वाड्रेटिक से कंपेयर किया। तो हमें एक प्रोसेस समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यदि लीनियर में फैक्टराइज करना है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का, दो ऐसे नंबर होने चाहिए कि जो एडिशन करने पर हमारा एक्स का जो कोफिशिएंट हो आ जाए। इस तरीके से हम लोग सेटिंग करते हैं, इस तरीके से हम लोग व्यवस्थित करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसे हम लोग लीनियर में फैक्टराइज कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में है। अब आपको कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि PS प्लस QR को हमने यहाँ पर PR QS था, इसको QS कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। आप सिंपल से, चलो एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर बाय द वे मान लो, एक एग्जांपल से देखता हूँ ऐसा क्यों किया। बाय द वे मान लो कि PX के जगह 2x प्लस 3 रहता, मान लो, और यहां रहता 4x प्लस 5, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसको लिखते कुछ ऐसा, 2, मैं थोड़ा सा एक स्टेप आगे जा रहा हूं, 2 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस क्या होता 3 इंटू 5। देखो तो ऐसा लिखते हैं, 2 इंटू 4, एक्स कॉमन लिए, 2 इंटू 5, सिर्फ जो कांस्टेंट है उसका ऑर्डर देखो आप, 2 इंटू 5 जैसे है। अब बेसिकली हमने आपको क्या बोला कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यही आपसे बोला ना। ये अगर देखा, इसको कंपेयर करो आप, तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, बी है प्लस सी है। हमने क्या बोला, ए सी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 होगा ना। और हमें किस तरह चाहिए, 2 इंटू 5 3 इंटू 4, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। कोई आपको प्रॉब्लम है। और बी क्या है, बी हमारा तो यही है ना, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। बात समझ में आया, पी क्यू आर एस क्या है, कैसे ऑर्डर चेंज हुई। तो प्रैक्टिकली मैं आपको ये दिखा दिया ताकि वो कंफ्यूजन नहीं हो, कैसे ये हो गया चीजें। आप ध्यान से देखोगे आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये कांस्टेंट को अरेंज किया इधर उधर, और हमें एक तरह से सिंप्लीफाई एक प्रोसेस समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है उसे किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, दो लीनियर पोलिनोमियल में कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें यहाँ ये समझने को मिला इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, तो हम लोग ट्राई क्या करेंगे कि AC का प्रोडक्ट जो है, जो भी हो हमारे पास AC का प्रोडक्ट जो भी है, वो इस तरीके से दो नंबर हो, इस तरह के दो नंबर हो, यहाँ पर एडिशन करने पर B के बराबर हो जाए। इस तरीके से हम लोग अरेंज करना है, तो हम लोग इसको लीनियर सिंपली फैक्टराइज कर सकते हैं, राइट। ओके।
अब हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया है जो है 5x² + 12x + 7। हम लोग इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमने जो सीखा है उसको ट्राई करते हैं। हमारे पास ये क्या है, ax² है ना, जनरल फॉर्म में ऐसे ही कुछ है, bx + c। तो ए सी का प्रोडक्ट क्या है, यानी कि ए ये है, सी ये है और बी ये है, ठीक है। ए सी का प्रोडक्ट क्या है, 5 × 7 क्या हो गया, 35। और बी क्या है, 12। तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई कर दें तो एसी का प्रोडक्ट आ जाए और ऐड कर दें तो बी आ जाए। तो आप देखो तो इसको 5 + 7 कर सकते हैं। 5 + 7 ऐड किया तो 12 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो एसी का प्रोडक्ट हो गया। तो आप अब समझो हम लोग कैसे इसको करते हैं। 5x², इस समहाउ हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हो, माइंड में आप कैलकुलेशन कर सकते हो, इस तरीके से प्रोसेस है। 5x², अब इसको आप देखो तो 5x + 7x लिख सकते हो, +7 12x को, बिल्कुल। अब 5x आप कॉमन ले लो, इन दोनों टर्म की बात कर रहा हूं। क्या हुआ, x + 1। अगर मैं यहां से 7 कॉमन ले लूं इस दोनों से तो क्या हो गया, x + 1। अब देखो x + 1 यहाँ क्या है, कॉमन है, तो x + 1 क्या हुआ, 5x + 7। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था 5x² + 12x + 7, उसे लीनियर पोलिनोमियल में कन्वर्ट किया, फैक्टराइज किया तो क्या है, ये है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे इससे रिलेटेड। ये एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 2.4 पोलिनोमियल चैप्टर से। हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज x + 1 फैक्टर। x + 1 का फैक्टर, पहली बात, फैक्टर यदि किसी पोलिनोमियल का है तो हमने क्या समझा है, अगर वो फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर 0 होगा, ये तो आपको पहले से पता है। और यदि उसका वो फैक्टर है और रिमाइंडर 0 है तो हमें पता है कि उसको अगर 0 से कंपेयर करें हम लोग बेसिकली, यानी कि जिसे जो हमारा डिवाइजर है, अगर बोलूं इसको, जो हमारा डिवाइजर है x + 1, इसका जो 0 का वैल्यू है, 0 ऑफ x + 1, यानी 0 से कंपेयर करते हो तो x की जो वैल्यू है, जो -1 हमें मिला है, इस वैल्यू को पोलिनोमियल हम लोग पुट करते थे। पुट करने से क्या आता था, रिमाइंडर का वैल्यू आता था। और हमें बोल रहा है कि ये फैक्टर है, यानी रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ रही है। तो पहला क्वेश्चन लोग देखते हैं। पोलिनोमियल क्या दिया हुआ, x³ + x² + x + 1। तो इसमें हम लोग अगर पुट करते हैं x = -1, फैक्टर है कि नहीं हमें देखना है, तो देखते हैं है या नहीं। रिमाइंडर क्या आता है, -1³ -1² -1 + 1 -1, दिस इज +1, दिस इज -1, दिस इज +1। देखो तो सारे कैंसिल हो गए, 0। दैट मीन्स जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो, हाँ यस, उसका फैक्टर x + 1 है, यस, x + 1 इज अ फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 4th नंबर लेते हैं क्वेश्चन, ओके। बाकी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप खुद से ट्राई करोगे तब समझ में आएगा, सारे कुछ बताने का कोई फायदा है नहीं। जो मुझे लग रहा है कि हाँ इस क्वेश्चन को करना चाहिए, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ टच करने का। फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछ सकते हो। x³
एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 है या कि फैक्टर नहीं। ठीक है, हमें क्या करना है, एक्स इक्वल टू -1 पुट करना है, -1 स्क्वायर 2 प्लस रूट 2 क्या है, -1 प्लस रूट 2 -1, दिस इज प्लस -1 -2 माइनस रूट 2 -1, so this is minus minus plus, so both are plus. प्लस रूट 2। अब देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, लेकिन क्या आ गया 2 रूट 2, रिमाइंडर 0 आ रहा नहीं, यानी कि x प्लस 1 जो है फोर्थ नंबर जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन whether gx is a factor of px in each of the following cases। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो, रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करना है और समझना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं, gx फैक्टर है कि नहीं px का। पहले क्वेश्चन हमने किया था इसी तरीके से, अगर फैक्टर है तो इसका मतलब क्या है, फैक्टर यदि है तो इसका मतलब क्या है, उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, और जो डिवाइजर हमारा है gx है उसको 0 से कंपेयर करेंगे, यानी 0 ऑफ दैट gx क्या वैल्यू है वो लोग पुट करेंगे पोलिनोमियल, देखते हैं। तो हमारा px क्या है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx क्या है, x प्लस 1। हम लोग gx को 0 से कंपेयर करते हैं, x इक्वल टू क्या है, -1। हम लोग p -1 देखते हैं क्या वैल्यू आता है, 2 इंटू -1 होल क्यूब -1 स्क्वायर -2 इंटू -1 एंड -1। देखो अब 2 क्या हो गया, -1 प्लस +1 -2 +2 +2 एंड -1। तो बेसिकली क्या है, -2 +1 +2 -1 क्या है, 0, यानी यस gx is a factor of px। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, px x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx क्या है, x प्लस 2। हम लोग को वैल्यू क्या पुट करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2, ये पुट करना है ना, किस में, px में, p -2, रिमाइंडर तो इसी से आएगा ना, देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है, -2 क्यूब 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1 -8 प्लस 12 -2 स्क्वायर 4 12 -6 प्लस 1। अब देखो 12 प्लस 1 13 -14 -1, 0 आया, 0 नहीं है, दैट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। सो x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, सिमिलरली आप जो क्वेश्चन रिमेनिंग आप कर सकते हो, इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। k का वैल्यू हमें निकालना है, कंडीशन क्या है, इफ x -1 इज ए फैक्टर,
किसका फैक्टर है? पी एक्स का। और पी एक्स क्या है हमारा? डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ पॉइंट में। तो किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स, अगेन वही सेम चीज, किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स जिसका डिग्री ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पी एक्स हमारा क्या है यहाँ पर? फर्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो पी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और यहां पर हमारा डिवाइजर क्या है? यानी फैक्टर, उसका फैक्टर बोल रहा है। फैक्टर हमारे पास क्या है? एक्स माइनस 1। यदि इसका ये फैक्टर है तो इस पोलिनोमियल का, अगर इसके जीरो से कंपेयर मैं करूं, जीरो ऑफ दिस फैक्टर का जो वैल्यू होगा एक्स के जिस वैल्यू के लिए, उस वैल्यू को यदि पुट किया जाए तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। तो आप सिंपली एक्स माइनस 1 को जीरो से कंपेयर किया, आपको क्या आया? एक्स इक्वल टू 1 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि P1 का वैल्यू निकालेंगे। P1 क्या है? बेसिकली रिमाइंडर का वैल्यू है, और रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि ये फैक्टर है उसका। अब देखो, हम लोग 1 स्क्वायर पुट किया, 1 के इक्वल टू 0, क्या आया? 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। सो 2 प्लस के इक्वल टू 0। सो के इक्वल टू -2, यानी -2 इस पोलिनोमियल में यदि -2 वैल्यू पुट किया जाए तो ये पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस 1 एक होगा। आए बात समझ में? एक बात और आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जो स्टेप जैसे मैंने यहाँ लिखा, उसको जो कैलकुलेट शुरू किया 1 प्लस 1 फिर 2 माइनस, आप ट्राई करें कि ये सारे स्टेप को स्किप करें, माइंड में ही कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ डाला, अब पता है कि 1 प्लस 1 क्या है? 2 है, 2 प्लस के है 0, के इक्वल टू -2। तो डायरेक्ट आप इसके बाद कोशिश करें लिखने का, ज्यादा ज्यादा इतना लिखें के इक्वल टू -2, या कोशिश करें। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपने कैलकुलेशन पर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो के इक्वल टू -2। आप ऐसे करेंगे तो पहले बस समय आपका बचेगा, टाइम बचेगा। कंपटीशन आपको कैलकुलेशन में जो टाइम बचेगा आपको बहुत फायदा करेगा अदर क्वेश्चन सोल्व करने में, और कहीं ना कहीं आपका एक मेंटल एक्सरसाइज बहुत बेहतर होता जाएगा। तो आप कोशिश करें जो कैलकुलेशन माइंड में हो सकता है उससे आप जब सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन तो पेपर पर ना लिखें, जो माइंड में कर सकते हैं आप करके स्किप करके डायरेक्ट आप रिजल्ट लिखें, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा वो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखते हैं। ये यहां पर पी एक्स क्या गिवन है? के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। फैक्टर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन बोला कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, दैट मीन्स P1 हमारा रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। तो आप देख लो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 क्या है? 0 है। सो k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k क्या हो गया? √2 माइनस 1। ओके, यानी k का वैल्यू अगर √2 माइनस 1 है, उसके लिए ये जो पोलिनोमियल हमारा दिया हुआ है ये px, वो हमारा उसका एक फैक्टर x माइनस 1 होगा, राइट। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइज। पहले हमने देखा है, लेकिन फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं फैक्टराइज करना है। और इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमने लिया क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 लिया। थर्ड में क्या है? क्वेश्चन में फोर्थ जो क्वेश्चन है उसका थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 फैक्टराइज करना है।
हमने भी फैक्टराइज करना कैसे सीखा था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हमने क्या बोला था क्वेश्चन तो सही है ना, लिखा हुआ 6x² + 5 राइट। अब इसमें आप देखो कि बेसिकली क्या है, ax² + bx + c का फॉर्म में है। हमें क्या करना है, a और c, ac हमारा क्या है बेसिकली 6 इंटू -6, 6 इंटू -6 क्या है 36। और b हमारा क्या है 5। अब आप देखो कि ऐसा कुछ हमें डिजिट चाहिए जिसे मल्टीप्लाई करने पर -36 आ जाए और एडिशन करने पर +5 आ जाए। तो आप ट्रायल मेथड करो, आप देखो कोशिश करके। सपोज हमने 6 और -6 ले लिया तो 36 तो आ गया, लेकिन इसको एडिशन करो क्या आ जाएगा 0। और कुछ कॉम्बिनेशन देखते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं बहुत ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, 2 है 18 है या -18 है 2 है। आप ऐसे माइंड में करो तो आप देखोगे ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड करते रहोगे आप 2 ले लो, उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन से, जैसे चलो मैं एक बता रहा हूँ ट्रायल कैसे सोचना है। जैसे आपने 2 ले लिया तो अगला डिजिट क्या आना चाहिए -18 आना चाहिए ना। अगर मैंने ले लिया 4 तो क्या आना चाहिए -5। अगर ले लिया हमने 6 तो क्या आना चाहिए -6। अगर हमने ले लिया 3 तो क्या आना चाहिए -12। इस तरीके से तो आप देखो 36 -36 दोनों सब में आ रहे हैं, लेकिन हमें क्या लाना है +5। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो है -9 और +4 -36 तो है, लेकिन एडिशन करने पर -5 आ रहा है। हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं -4 और 9। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये माइंड में ये रफ में सोच सकते हो। तो आप यहाँ पर अब देखो कि AC को हम लोग क्या कर सकते हैं -4 इंटू 9, देखो तो -36 आया। और B क्या है, हमें तो 5 आना चाहिए, तो -4 + 9 5 आ गया। एंड लगता है कि अब शायद काम बन जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं इसको 6x², 5 को हमने क्या किया 9x -4x, कोई प्रॉब्लम। और यहां पर -6। ठीक है, अब यहां पर देखो 3 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, कोई दिक्कत। क्या हुआ 2x + 3। माइनस कॉमन लिया और क्या ले सकते हैं कॉमन 2 है ना कॉमन फैक्टर। देखो 2 इंटू 3 2 इंटू 2, यहाँ क्यों लिया 3 इंटू 2 3 इंटू 3 राइट -2। क्या हुआ 2x + 3। कॉमन यहाँ पर क्या है दोनों में 2x + 3 2x + 3। अब क्या आया 3x - 2 फैक्टर हो गए। इस तरीके से आप फैक्टर कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इसे फैक्टराइज करना है। सपोज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x³ -2x² -x + 2। अब यहां पर देखो कि क्या ऐसा कुछ हम लोग को कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं। अब देखो आप यहां पर यदि x² हम लोग कॉमन ले लें x², देखो तो इसको चलो सिंपलीफाई x² इंटू x लिख सकते हैं, इसको 2x² लिख सकते हैं, ये -x + 2 ऐसे। अब x² यहाँ कॉमन हो गया, क्या हुआ x बचा यहाँ -2। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा x - 2।
सो यहाँ पर कॉमन क्या है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू कॉमन है, क्या बची है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और आपको पता है इसे ऐसे भी आप लिख सकते हो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। हम लोग पहले आगे के चैप्टर में कुछ तो देखेंगे आइडेंटिटी, ऐसे पहले से भी पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, या और भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटी को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। अब यहां पर आप ट्राई करो कैसे कॉम्बिनेशन बैठाया जाए कि हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को है, लेकिन ये तो कुछ क्यूबिक में आ गया। फिर हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी ये पता है हमें कि इसे फैक्टराइज करना है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ ट्राई करते हैं कि इसका फैक्टर क्या हो सकता है। और ये हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड या ट्रायल करते हैं, उसे इस तरीके से गेसिंग करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि वन पुट करते हैं, वन पुट करो आप। अगर x प्लस वन इसका अगर फैक्टर है, सपोज x प्लस वन जो बेसिक होता है, x प्लस वन एक्स माइनस वन, इस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं। x प्लस वन चेक करते हैं, क्या है, वन क्यूब माइनस थ्री वन स्क्वायर माइनस नाइन वन माइनस फाइव, वन माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस फाइव, चांसेस नहीं है, जीरो नहीं है, यानी कि ये फैक्टर होगा नहीं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, x माइनस वन तो इसका फैक्टर है नहीं, x प्लस वन चेक करते हैं। x प्लस वन चेक करने के लिए क्या होगा, माइनस वन हम लोग पुट करेंगे, देखते हैं, माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन माइनस नाइन माइनस वन माइनस फाइव, क्या आया, माइनस वन माइनस थ्री प्लस नाइन माइनस फाइव, देखो तो पांच आठ नौ, जीरो आया। इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि जो पोलिनोमियल है उसका एक फैक्टर x प्लस वन है। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, ये एक तरीके से आपको माइंड से वो देखना पड़ेगा है कि नहीं इस तरीके के केस में। अब ये तो पता हो गया कि x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो हमें पता है कि ये जो पोलिनोमियल है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, कोई एक और पोलिनोमियल होगा जो क्वाड्रेटिक होगा और x प्लस वन इसका तो होगा फैक्टर। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इस तरह से इसको अरेंज करें कि x प्लस वन मेरा कॉमन आ जाए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स माइनस फाइव। हम लोग कोशिश ऐसा करते हैं कि x प्लस वन कॉमन आ जाए। अब समझना ध्यान से, एक्स क्यूब, अब यहाँ ऐसा क्या है, ऐसा रखें कि x प्लस वन कॉमन आ जाए। देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, x प्लस वन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ हमने अगर लिख दिया तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर आएगा ना, ये दोनों एडिशन करेंगे। अब यहां पर हम लोग क्या ऐसा लिखें कि x प्लस वन आ जाए, तो अब देखो तो फोर एक्स कॉमन आप लोग है तो क्या होगा, x प्लस वन, ठीक है। अब रिमेनिंग यहां क्या रह गया, फाइव एक्स माइनस फाइव। अब देखो एक्स स्क्वायर यहां कॉमन लिया, क्या हुआ, x प्लस वन, यहां माइनस फोर एक्स कॉमन लिया तो क्या हुआ, x प्लस वन। इस दो टर्म की बात कर रहा हूं, इसकी अब बात कर रहे हैं। माइनस फाइव कॉमन लिया तो क्या आया, x प्लस वन, देखो तो। अब x प्लस वन एक कॉमन है, ये हमें यहाँ ट्रायल किया, हमने हीट एंड ट्रायल में थे, कोशिश किया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, x प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव। अब
इसे तो अब तो क्वाड्रेटिक में आ गया, इसे तो आप ब्रेक कर ही सकते हो, तो हम लोग इसको सेपरेट ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, आपको पता है कि मल्टीप्लाई 5 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5, देखो तो एडिशन होने पर 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर हम लोग यहां से क्या किया, x कॉमन लिया तो x माइनस 5 आया, यहां से 1 है कॉमन, आप नहीं भी लिख सकते हो, x माइनस 5, ये क्या हुआ कॉमन, सो बेसिकली x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ये हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। आया, तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन था, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 का फैक्टर क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ओके। सो क्वाड्रेटिक सुपर है, इस तरीके से आप ट्रायल कर सकते हो, समझ सकते हो, ये डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा मेरे पास नॉलेज है और मैं आपको जो बता रहा हूँ वो मतलब एक दिनों में हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे, आप भी आराम से करना सीख जाओगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। कोई भी डाउट हो या सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने का। थैंक यू सो मच।